अबू जहान, अरे आप कुछ फिक्रमंद हैं। अब फिर से वही टॉपिक डिस्कस होगा। कौन सा टॉपिक? वही कि मैं इधर रहूं या उधर। बाबा देखिए मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हेलो डॉक्टर शैला। कमाल है जमाल साहब, आप उस दिन हवेली आए और हमसे मिले बगैर ही चले गए। क्या बात है सबरो, आजकल तो कपड़ों को बड़ा इस्त्री करके रखती हो। ये तो उस कुटनी के काम है। चलो बेटा चलो। बढ़िया ही इस्त्री करने वाली। मेरा बेटा अभी तक मफरूर है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। वैसे आप एकेडमी की कंस्ट्रक्शन कब करवाना चाह रही हैं? चले, मैं किसी वक्त आ जाऊंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। There's a surprise for you. Really? हम चैम्बर्स के इलेक्शन जीत गए हैं। Wow. खान जी, नवाब दिलावर खान ने अपने बेटे को जितवाने के लिए हर जायज और नाजायज हरबा इस्तेमाल किया होगा। तू ठीक कह रहे है दिलावर खान, ये मुझ पर तुम्हारा एक और कर्ज रहा। सेव द एयर पैसेज वालों की तरफ से मीटिंग का इनविटेशन आया है। फारिया, तुमने खुद को किन किन कामों में उलझा लिया? जी सुरिया बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं कि इस तंजीम का आइडिया फारिया ने इनिशिएट किया था, फिर वो अपने आप को इस तंजीम से कैसे अलग कर सकती है? लेकिन डॉक्टर शैला अभी तक अपने फ्रेंड की हाल की हुई है। लगता है उसका हवेली में दिल लग गया है। जमाल साहब, आप हमारा कौन कौन सा गिला दूर करेंगे? जी, मैं कुछ समझा नहीं। यही तो गिला है आपसे कि आप कुछ समझते ही नहीं। इफ्तिखार भाई, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कलेजे का टुकड़ा अपने तन से जुदा करके हमारी झोली में डाल दिया। आप ठीक कह रहे हैं भाभी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो खैर भाई, आप फिर वही बातें कर रहे हैं जिससे हमारे जख्म हरे हो जाते हैं। क्या है? वापसी पे ये साथ लेते आना। पांच कापियां, उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी। ये क्या है? देखो, तुम्हारी मैट्रिक की किताबें तो हैं, लेकिन कापियां नहीं है। तो फिर? जैनुला, मैंने FA पास कर रखा है। मैं चाहती हूँ तुम मैट्रिक का इम्तिहान दे लो। इस सिलसिले में मिलकर मेहनत कर लेंगे। बिल्कुल मेहनत कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। देखो बात सुनो, बाहर तुम्हारी वो कुटनी माँ आई है। अगर कमरे से कदम बाहर निकाला तो कॉल खींच लूंगी।
सलाम लाला। वालेकुम सलाम। लाला, वो फकीर मोहम्मद भी आया है, बाहर खड़ा है। जनुला। जी। अस्सलाम वालेकुम सबरू बहन। ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें बैठने का नहीं कहोगे? आओ बैठो। तुम भी बैठो ना समझा। मुझे छोड़ो, ये बताओ कैसे आना हुआ? लाला, हम अपनी बेटी को देखने आए हैं। एक नजर देखेंगे, फिर घर चले जाएंगे। उसे देखने का इतना ही शौक है तो साथ ले जाओ, जी भर के देख लेना। ऐसा तो ना कहो सबरू बहन, उसे अल्लाह अपने घर में आबाद रखे। अपना घर? जीते रहो बेटा। फकीर मोहम्मद, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना बहुत जरूरी था जो तुम यहां चले आए। हम तो पहले ही अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी बेटी का वजूद इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं समझा, नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। वो गुरमीना की माँ बड़ी तड़प रही थी अपनी बेटी को देखने के लिए। अगर तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाएंगे। चलो जाए, चलो। बेटी को देखने आए थे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? आज आप जल्दी आ गए। हाँ, वो अफजाल साहब ने आज मेरे ऑनर में डिनर अरेंज किया। मैंने सोचा कि घर चल के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। महरोज, ये डिनर कब तक चलते रहेंगे? हाँ, मुझे याद आया, सच आज तुमने भी मेरे साथ चलना है। मिसेज अफजाल ने ताकीद से कहा है कि सारा को जरूर लेकर आना। मुझे तो इन सब चीजों से माफ रखे, और वैसे भी बच्चे घर पे अकेले हैं। यार, वो बच्चों के साथ मुलाजिम होंगे ना। जी अम्मी जान। बेटा, फारिया के वालिद इफ्तिखार साहब आए हुए हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आने की वजह तो वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की उन्होंने। शायद फारिया को साथ ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बाबा जान राजी नहीं होंगे। उन्हें फारिया के सोशल वर्क और कंप्यूटर एकेडमी की फिक्र है। अम्मी जान, ये बड़ा अच्छा मौका है कि फारिया अपने वालिद के साथ चली जाए। हाँ, तो इसीलिए बता रही हूँ ना तुम्हें। चले अम्मी जान, हम 1-2 रोज में आते हैं, फिर बाबा जान से बात करते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज।
खैरियत? फिर क्या मसला हो गया? अम्मी जान कह रही हैं कि फारिया के वालिद आए हुए हैं, शायद उससे मिलने। तो अम्मी जान की राय है कि फारिया को उनके साथ चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो बहुत मुनासिब सी बात है। फारिया को उनके साथ चले जाना चाहिए। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। कभी कभी जिंदगी में ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं इंसान में सोच के हैरान रह जाता है। कैसे? देखो वो ऐसे कि मेरा यहाँ ऑफिशियल ट्रिप पे आना, नवाब साहब से मुलाकात होना और फिर आपसे मिलना। मगर इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? ये तो रूटीन वर्क है। ये आप कैसे कह सकती हैं कि ये रूटीन वर्क है? चले आप ही बता दें, इसमें खास बात क्या है? देखिए ना, मेरा नवाब साहब से मिलना और उनके थ्रू आपसे मिलना। मेरा ख्याल है आप कुछ भूल रहे हैं। जी? क्या भूल रहा हूँ? आपकी तरतीब कुछ बदल गई है। मतलब का तो मुझे पता नहीं, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। प्लीज फारिया बताइए। शानी बाबा जान से आपकी मुलाकात बाद में हुई थी। ओह माय गॉड, आपको याद है? नहीं, मुझे क्यों याद होगा? नहीं, अगर आपको याद है तो मेरे लिए ऑनर की बात है। ऑनर? लेकिन मुझे आपसे एक गिला है। वो क्या? वो ये कि उस दिन आप मुझे देख के इस तरह पीछे क्यों हट गई थी? जमाल साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं भला और क्या करती। एक अजनबी यूं मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अच्छा जी, तो हम आपके लिए अभी तक अजनबी हैं। मैं अब की नहीं, उस वक्त की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि अब अजनबियत की दीवार गिर गई। जी। फारिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मेरी मंजिल मेरे सामने आ खड़ी होगी। नहीं जमाल साहब, इससे आगे कुछ मत कहना। क्यों फारिया, क्यों? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? क्या कह रही हैं आप एक डिसेंट और हम्बल पर्सन हैं। नहीं जमाल साहब, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पहेलियां पूछवा रही हैं। बाबा जान, मेरा मतलब है नवाब साहब के साथ मेरा क्या रिश्ता है? आप उनकी साहबजादी हैं। नहीं जमाल साहब, नहीं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं नवाब दिलावर खान की बहू हूँ। उनके बेटे नवाब शहरोज खान का फिजाई हादसे में इंतकाल हो गया था। जमाल साहब, मैंने इसीलिए आपको आगे कुछ कहने से रोक दिया था, क्योंकि मैं जानती थी आपको ये हकीकत मालूम नहीं। वाकई फारिया, मुझे इस हकीकत का इल्म नहीं है।
हम बोर हो रहे हैं। एक पहेली पूछूं? क्या है जो नए सर्फ एक्सेल की तरह सख्त भी है और उसमें है नरमी भी भरपूर? कभी सख्ती दिखाए कभी नरमी। नहीं यार। सख्त भी और नरम नरम सर्फ एक्सेल जैसा सख्त भी और नरम नरम। मेरी फेवरेट है। ये तो गई। अब नया सर्फ एक्सेल करें सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ रखें कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल सख्त दाग दूर नरमी भरपूर। Caramel melting together in rivers of vanilla. Under chocolate skies, a sweet little journey with you by my side. मसूड़ों में जलन का बेहतरीन हल कोलगेट हर्बल। अब जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। उस दिन आप मुझे देख के इस तरह पीछे क्यों हट गई थी? मैं भला और क्या करती? एक अजनबी यूं मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अच्छा जी, तो हम आपके लिए अभी तक अजनबी हैं। मैं अब की नहीं, उस वक्त की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि अब अजनबियत की दीवार गिर गई। जी। सुनसान जजीरे में मुझे किसने सदा दी। सुनसान जजीरे में मुझे किसने सदा दी। जैसे किसी वीरान में एक शम्मा जला दी। बेरंग से मंज़िल में भरे किसने हंसी रंग गुलेसन गुलेसन। नवाब शहरोज खान, तुम्हारे अचानक मंजर से हट जाने के सदमे ने मुझे तोड़ के रख दिया था। उस वक्त बाबा जान ने मुझे सहारा दिया। हम दोनों आपस में तुम्हारा गम शेयर करने लगे। लेकिन मैं आज इतराफ करती हूँ कि मैं अपनी उस कोशिश में नाकाम हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी जुदाई का गम कम होने की बजाय बढ़ता गया।
लेकिन इतना जरूर हुआ कि मैं और पापा जान एक दूसरे को तसल्ली जरूर दे लेते थे। मैंने तुम्हारी तमाम निशानियां एक तरफ रख दी थी, क्योंकि जब तुम्हारी कोई निशानी मेरे सामने आती तो मेरे जब्त के सारे बंधन टूट जाते और तुम्हारे दिए गमों का सलाब एक तिनके की तरह से बहा कर ले जाता। पारिए बेटा। जी बाबा जान। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि जिस सदमे से हम दो चार हुए हैं उसके हिसार से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटा, जिंदगी इसी का नाम है। खुशियों के साथ साथ गम भी जिंदगी का हिस्सा है। जी बाबा जान। पारिए बेटा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया है। वो कैसे बाबा जान? क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रहने पे मजबूर किया बेटा। नहीं बाबा जान, आपकी शफकत ने मुझे बड़ा हौसला दिया है। तो फिर तुम इस तरह उदास क्यों रहती बेटा? मैं खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती हूँ, मगर बेटा तुम यूं क्यों नहीं करती कि इस इलाके की बच्चियों की फलाह और बहबूद के लिए कोई एकेडमी खोल लो, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लो। देखो माशाल्लाह तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और वैसे भी जरूरतमंदों के काम आने से इंसान को दिली सुकून मिलता है। वो तो ठीक है बाबा जान, मगर ये सब कैसे? तुम फिक्र मत करो बेटा, बस तुम अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो। बाकी ये सारे इंतजाम जो है ना, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगी बाबा जान कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूं। शाबाश बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक। मगर फिर बाबा जान ने मुझे सहारा दिया।
एक्चुअली मैं आपको जहमत ना देती, मगर बाबा जान का आप पे बहुत एतमाद है, इसलिए आप ही को जहमत दी। एतमाद करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मतलब है नवाब साहब के साथ मेरा क्या रिश्ता है? आप उनकी साहबजादी हैं। नहीं जमाल साहब नहीं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नवाब दिलावर खान की बहू, उनके बेटे नवाब शहरोज खान का फिजाई हादसे में इंतकाल हो गया था। जजीरे में मुझे किसने सदा दी, जैसे किसी वीराने में एक शम्मा जला दी। बेरंग से मन